नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव में। मैं हूं शिल्पी शर्मा। दोस्तों, एक बार आज फिर मैं आपसे अपने दिल की जो बात है वो साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप इतना ढेर सारा प्यार हम लोगों पे, हमारे चैनल पर शावर कर रहे हैं, अपनी सपोर्ट बनाए हुए हैं। ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस की सराहना करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात कहते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। और इसके अलावा एक ऐसा मैसेज है जो अक्रॉस ऑल वीडियोस में कॉन्स्टेंटली देखती हूँ, जो कि 27 फरवरी से जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक 27 फरवरी दोबारा हो जाए। एक वॉर में जाना, उसके लिए क्या जज्बा चाहिए होता है। सब कुछ भुलाकर, अपने परिवार, दोस्त, सबको भुला के अपने देश के लिए आगे बढ़ जाना। और आपको नहीं पता होता है कि इस एंगेजमेंट का क्या रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन आप अपना सब कुछ एकदम न्यौछावर कर किसी भी चीज़ के लिए, मतलब मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने देश की खातिर। लेकिन अगर बात है एक पर्टिकुलर डेट की, कि आप बोलते हैं 27 फरवरी को जो डॉग फाइट हुई, उसमें विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग 21 बाइसन से आपके F-16 को मार गिराया। अभी आप लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि F-16 इस एंगेजमेंट में, एरियल एंगेजमेंट में शामिल भी था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सबूत चाहिए थे वो हमारा देश, हमारे देश की जो सेना है, वो एयरफोर्स है, वो मीडिया को दिखा चुकी है ऑलरेडी। खैर, आगे बढ़ते हैं कि दोनों देशों के एयरक्राफ्ट्स के बीच डॉग फाइट हुई। 40 साल पुराने एयरक्राफ्ट से विंग कमांडर अभिनंदन ने आपके F-16 को मार गिराया। और इसी दौरान उनका एयरक्राफ्ट भी हिट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ा। और आप अगर जज्बे की बात करते हैं कि कई लोग लिखते हैं कि भारतीय सोल्जर्स के अंदर जज्बा नहीं है, पाकिस्तानी सोल्जर्स के अंदर है। तो जज्बे की बात अगर आप करते हैं तो देखिए कि 100 लोगों से मार खाने के बाद, दुश्मन देश में फंसे होने के बाद, मुंह से उनके खून टपक रहा था, बिल्कुल लहूलुहान थे वो। उनको पता था कि अब वो दुश्मन के एरिया में आ चुके हैं, उनको क्या करना है। और जो भी पूरी सीरीज़ ऑफ इवेंट था कि उन्होंने अपने पता चलते कि वो पाकिस्तान में, उन्होंने अपने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको पानी में बहा दिया, कुछ उन्होंने खा लिए। और उसके बावजूद वो अपना संयम बनाए रखे। वो जाते हैं, उनको ब्लाइंड फोल्ड करके आप अपने किसी एक जगह, खुफिया जगह लेके जाते हैं। उनको पता है कि अब वो दुश्मन की टेरिटरी में आ चुके हैं। और उन्होंने तारीफ़ की आपके आर्मी पर्सनल्स की, कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उनको हैंडल किया। और अगर आप वापस बात करें जज्बे की, तो आपने देखा कि उनसे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कुछ पर्सनल थे। एक दो सवाल कि वो भारत में कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने जगह नहीं बताई। उन्होंने बोला ही इज़ नॉट सपोज टू टेल देम अबाउट दिस, बट वो कहीं साउथ में, कहीं डाउन साउथ में रहते हैं। या उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया उस तरीके का। लेकिन जब उनसे उनके मिशन के बारे में पूछा गया कि वो किस मिशन पे हैं, तो उन्होंने बहुत ही आराम से बोला कि ही इज़ नॉट सपोज टू टेल यू दैट। या उनसे पूछा गया कि वो किस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आप खुद ही समझदार हैं, वो समझ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना जज्बा, कितना जिगर चाहिए होता है कि आप एक एनिमी एरिया में हैं। आपको पता है, आपको पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट अब आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप कितने सौम्य तरीके से, शांत तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हैं। तो आप जज्बे की बात तो मत करिए, क्योंकि भारतीय सोल्जर्स के अंदर जो जज्बा है वो सराहनीय है, और वो इनकम्पैरेबल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और अगर आप मेहमान नवाजगी की बात करते हैं और डेट की बात करते हैं, तो एक और डेट है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, 1971 में 16 दिसंबर की। तो आप अगर 27 फरवरी को याद करते हैं तो 16 दिसंबर 1971 को भी याद करिए, क्योंकि इस दिन आपके देश के 2 टुकड़े हुए थे। आप भारत से अपनी जंग हार गए थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पढ़ाया जाता होगा। अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो आप गूगल करिए, सर्च करिए। और मैं भी बताती हूँ कि आपके 93,000 सोल्जर्स के साथ आपके जो पूर्वी पाकिस्तान के जनरल ए के नियाज़ी थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने अपनी पिस्तौल सामने रख दी थी और उन्होंने अपने हाथ खड़े करके जंग को ख़त्म करने की बात कही थी। हमने 93,000 सोल्जर्स को हमने अपने पास रखा और उनकी मेहमान नवाज़गी की, उनको खिलाया पिलाया और उनको भी बाइज़्ज़त हमने वापस भेजा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे
कि आपने 71 की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। 71 में कौन जिम्मेदार था? जाहिर है वो तो हर शख्स जानता, हम जिम्मेदार थे। हम कितना बड़ा मुल्क हैं कि जो हम ये एडवेंचर्स करते हैं। हम अमकाना सोचती है। तीनों जो हमने हर जंग हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पहल नहीं की थी, हकीकत यह है ना। 65 की जंग हमने शुरू की, 70 की जंग हमने शुरू की, यानी पहले दर्जे की हमाकत थी। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि 65 की जीती नहीं थी। जी, 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। आप डेट्स की बात मत करिए। अगर आप डेट्स की बात करते हैं तो आप एक बार फिर कारगिल युद्ध के बारे में बात करिए। आप 26 जुलाई की बात करिए ना, कि 26 जुलाई में फिर एक बार आप हारे थे। क्या आपको पढ़ाया जाता है इस बारे में? आपकी मीडिया बताती होगी कि किस तरीके से कुछ पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके भारतीय पोस्ट पर आगे उन्होंने कब्जा कर लिया। अप्रैल तक इन्होंने जाके कारगिल में ये बैठ गए थे। वहाँ कोई भी नहीं था, सारे मोर्चे जो थे चुप करके जाके बैठ गए। वो इंडियंस नीचे आ चुके हुए थे, उन्होंने अब समर में जाना था। दैट इज हाउ दे वेंट टू कारगिल। और जब पता चला कि ये हो गया है तो फिर जाके वहाँ लड़ाई झगड़े हुए। और उस लड़ाई झगड़े में आखिर में ये हुआ कि आपको विड्रॉ करना पड़ा और अमेरिका की सहारा लेना पड़ा। और वहाँ इंडिया धमकी दे रहा था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फिर आ रहे हैं इनके पीछे, क्योंकि ये। और फिर आप जब विड्रॉ कर रहे थे तो आपके लॉसेस बड़े सख्त हुए। और उसके साथ इंडिया ने अपनी शेलिंग भी की, उन्होंने पूरी फोर्स भी लेके आए। फिर आप वहाँ होल्ड नहीं कर सके, फिर आपने विड्रॉ किया अमेरिका का सहारा लेके, और उसके अंदर नवाज शरीफ और मुशर्रफ की लड़ाई होगी। 99 की में भी कहते हैं कि जब कारगिल हुआ तो हम हारे नहीं। तो इसके बारे में बहुत सी साजिशी मफरूज़े हैं। ये तो बात क्लियर है कि हमने कभी कोई शरारत नहीं की, इंडिया ने हमारे साथ सब कुछ किया। जी हाँ, हकीकत कुछ फ़र्क है। हकीकत ये है कि चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की। अगर आप जज्बे की बात करते हैं ना, तो हमारे देश के सोल्जर्स थे जिनको पता था कि ऊंचाई पर सामने दुश्मन बैठा है, उनको अपनी देश अपनी सरहद की अगर रक्षा करनी है तो उन्हें जाना है सामने, दुश्मन को हटाना है उस जगह से। वो गए, तब भी गए, उनको पता था वो मुश्किल है, उन्होंने तब भी वो काम किया। जज्बा इसे कहते हैं। ये ऐसे नहीं कि आपने किसी के विश्वास का फ़ायदा उठाया, विश्वासघात किया, उनकी पोस्ट पर आ गए, कब्जा कर लिया और नीचे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसको नहीं बोलते। तो अगर आपको याद करना है तो 26 जुलाई की तारीख भी याद करिए। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हाँ, टी वॉज डेफिनेटली फैंटास्टिक। हमारे देश का एक शेर आपके देश में गया और अपने अच्छे से वापस आया, देश में आया। और अगर आपको लगता है कि वो पीस जेस्चर के तहत किया गया था, हमारे अभिनंदन को जो लौटाना था आपके देश को, वो पीस जेस्चर के तहत था, तो ऐसा नहीं है। आपकी पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने खुद बोला था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारत मिसाइल से हमला करने वाला था। तो आप इसको डर कहिए, खौफ कहिए या जज्बे की कमी कहिए, जो डर होता है ना, वो डर वही फीलिंग थी जो आपके प्रधानमंत्री साहब महसूस कर रहे थे उस समय पे। आज हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये जो आगे जा रही है, और मुझे पता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी प्रिपेयर्ड और किधर खड़ी है। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया। लड़ाई किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी देश के जनता के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत पीछे लेके चली जाती है। लेकिन हर इंसान, हर व्यक्ति अपने देश को प्यार करता है। जिस तरीके से आप अपने वतन से प्यार करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत है। हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और हम भी नहीं सुन सकते अपने देश के बारे में कि कोई भी गलत शब्द यूज़ करे, कुछ गलत बोले। जब हमने आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, अमन की आशा
शुरू की थी, वो बस चलाई आपके देश में, हमारे देश से आपके देश तक। अटल बिहारी वाजपेयी ने बस चलाई, आपने कारगिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार हाथ आगे बढ़ाया कि हम गरीबी मिटाते हैं, भुखमरी मिटाते हैं, आपने पुलवामा कर दिया। तो आप ये सोचिए ना कि क्या हम चुप बैठेंगे उसके बाद? हम भी नहीं चुप बैठ सकते। पूरे आपके प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाके इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा संख्या में टेररिस्ट रहते हैं, उनका एक बेस है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ से लड़िए, उस चीज़ को ख़त्म करिए। आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंसानियत के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, 27 फरवरी आ रही है, 27 फरवरी द टी वॉज फैंटास्टिक, द मैन बिहाइंड द मशीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू कि एक इंसान बहुत ज़रूरी है, एक इंसान का जज्बा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जज्बाती इंसान, जज्बे से भरा हुआ इंसान सिर्फ आपके देश में ही है। ऐसे सैनिक हमारे देश में भी, और हर सैनिक के अंदर जज्बा कूट कूट के भरा है अपने देश, अपने वतन को सर्व करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप 27 फरवरी की बात लिखेंगे कमेंट्स में, तो आप 26 जुलाई या 16 दिसंबर ज़रूर याद रखेंगे।